क्या आप यकीन कर सकते हैं किसी आलीशान होटल में दर्जनों मेहमान और स्टाफ की मौजूदगी के बावजूद 28 मिलियन डॉलर यानी करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चोरी हो जाए, वो भी बिना एक गोली चले, बिना किसी चीख पुकार के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी स्टोरीज क्राइम। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है द पियरे होटल की, एक ऐसी जगह जहां 1972 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे हाई प्रोफाइल होटल में एक प्लांट, इमोशनल और दिमाग घुमा देने वाली चोरी की कहानी आज भी पुलिस, पत्रकार और अपराध विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए उस रात की शुरुआत से। रात 9 बजे, न्यूयॉर्क, द पियरे होटल। द पियरे होटल न्यूयॉर्क का सबसे प्रतिष्ठित होटल, आलीशान कमरों से लेकर हजारों डॉलर की वाइन तक। यहाँ सिर्फ वही रुकते थे जिनका रुतबा करोड़ों में होता था। उस रात भी होटल पूरी तरह से भरा हुआ था। रिसेप्शन से लेकर डाइनिंग एरिया तक चारों तरफ चकाचौंध थी। लेकिन इसी चकाचौंध में कुछ चेहरे ऐसे थे जो बाकी सबसे अलग थे। वो साफ सुथरे सूट में थे, बेहद सभ्य और शरीफ दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में ब्रीफकेस थे, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में विश्वास। वो कोई आम मेहमान नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा थे। इन 8 लोगों में से हर एक को ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है और कैसे एकदम प्रोफेशनल तरीके से पूरी होटल को काबू में लेना है बिना कोई शोर मचाए। रात करीब 10 बजे रिसेप्शन फोन बजता है। एक बुजुर्ग मेहमान कॉल करते हैं। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, लिफ्ट बंद है, नीचे जाना है कुछ जरूरी काम से। रिसेप्शनिस्ट बड़ी नम्रता से जवाब देता है, सर टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप परेशान ना हो, अभी ठीक हो जाएगी। लेकिन हकीकत क्या थी? लिफ्टमैन भी पहले से बंधक बन चुका था। वो भी उसी गैंग का हिस्सा था जो अब होटल की हर गतिविधि को अपने हिसाब से चला रहे थे। फोन रखते ही गैंग का एक सदस्य उसी बुजुर्ग के रूम में भेजा गया। वो उनके पास पहुंचा, बहुत सभ्यता से बात की और कहा, सर नीचे चलिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। बुजुर्ग अपने परिवार के साथ नीचे आए और सीधे उसी जगह पर ले जाए गए जहां पहले से कई लोगों को गन पॉइंट पर बैठाया गया था। धीरे धीरे स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेहमान एक एक करके बंधक बनते गए। लेकिन किसी ने चीखा तक नहीं, कोई हंगामा नहीं, क्योंकि सब कुछ एक ऐसे अंदाज में हो रहा था मानो ये कोई वीआईपी सर्विस हो। अब तक 22 लोग बंधक बन चुके थे, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी नहीं हुई। चोर हर किसी को मिस्टर और मैडम कहकर संबोधित करते। उनका व्यवहार इतना शालीन था कि लोगों को देर तक ये भी समझ नहीं आया कि उन्हें बंधक बनाया गया है। लेकिन इसी बीच एक और कॉल आती है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मदद चाहिए। गैंग का एक सदस्य तुरंत एक्टिव हुआ। उसके पास एक डॉक्टर था, होटल में रुका हुआ गेस्ट जिसे इमरजेंसी में बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर इलाज किया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के चारों तरफ नजरें दौड़ाई, वो भी सन्न रह गया। चारों तरफ लोग गन पॉइंट पर थे। पर हैरानी की बात देखिए, डॉक्टर को कुछ भी नहीं कहा गया, इलाज पूरा करने दिया गया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ लूट था, हिंसा नहीं। अब असली गेम शुरू हुआ। होटल के सीक्रेट लॉकर खोलने की ट्रेनिंग पहले से दी गई थी। गैंग के पास सही जानकारी थी किस लॉकर में सबसे ज्यादा कैश और ज्वेलरी है। और जब एक एक करके लॉकर खुलने लगे तो जैसे खजाने की बारिश होने लगी। 100 से ज्यादा लॉकर तोड़े गए। कैश मिला 28 मिलियन डॉलर। लेकिन सबसे अनमोल चीज थी एक डायमंड नेकलेस जिसकी कीमत 7.5 लाख डॉलर थी। वो हार किसी और का नहीं, वेरोनेस एवलॉन नाम की एक रईस महिला का था जो होटल में ठहरी थी। गैंग को सब कुछ पता था। हर शिकार को उन्होंने पहले ही चुन रखा था। अब जब सब कुछ हो चुका था, चोरों ने एक बार फिर सभ्यता दिखाई। वो रिसेप्शन पर आए, हर स्टाफ को थैंक यू कहा और हर किसी को $20 का नोट पकड़ाया। हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पुलिस को कुछ भी मत बताना। उन्होंने जाते जाते कहा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर,
और फिर सब के सब होटल से ऐसे निकल गए जैसे कोई खास डेलीगेशन आया था। सुबह जब होटल स्टाफ ने पुलिस को खबर दी तो जैसे बम फूट गया। न्यूयॉर्क पुलिस दंग रह गई। $28 मिलियन की चोरी बिना किसी खून खराबे के। अब तक होटल की सीसीटीवी, लॉकर रिकॉर्ड्स, स्टाफ के बयान सब इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन किसी के पास इन चोरों का असली चेहरा नहीं था। कोई फोटो नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और जब अगले दिन अखबार खुले तो हेडलाइन थी, दुनिया की सबसे बड़ी होटल हीस्ट, वो भी बिना एक गोली चले, बिना एक भी खरोच के। द पिएरे होटल की वो रात तो गुजर गई, लेकिन उसकी गूंज सालों तक सुनाई दी। $28 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ रुपए की चोरी, दुनिया की सबसे बड़ी होटल हीस्ट, वो भी एक भी गोली चले बिना। लेकिन सवाल ये था, इतनी बड़ी प्लानिंग किसने की और कैसे की और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी ये चोर पकड़े गए? पुलिस जब होटल पहुंची तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। ना तो कोई हथियार बरामद हुए, न कोई उंगलियों के निशान और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि साल था 1972 और तब होटल में हाईटेक कैमरे नहीं हुआ करते थे। हर कोई यही कहता, वो लोग बहुत सभ्य थे, बिना गुस्से के बात करते थे, हमें नुकसान तक नहीं पहुंचाया। एक स्टाफ ने कहा, उन्होंने हमें $20 दिए और कहा पुलिस को मत बताना। पुलिस को पहली बार ऐसा केस मिला था जिसमें चोरों ने टिप तक दिए थे, लेकिन एक ऐसा आदमी था जिसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। जांच के दौरान होटल के एक पुराने स्टाफ का रिकॉर्ड खंगाला गया। नाम था सैमुअल नेलो। कभी होटल का असिस्टेंट था, लेकिन कुछ साल पहले चोरी के मामले में निकाला गया था। पुलिस को शक हुआ, क्या उसी ने होटल के अंदरूनी सिस्टम की जानकारी चोरों को दी होगी। जैसे ही पुलिस ने सैमुअल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, एक नाम और सामने आया, रॉबर्ट कम्फर्ट उर्फ बॉबी। और यहीं से पुलिस को पहली कड़ी मिली, क्योंकि कम्फर्ट कोई मामूली चोर नहीं था। वो एक इंटरनेशनल ज्वेलरी लुटेरा था जो पहले भी कई बड़े केस में शामिल रहा था। कम्फर्ट ने कभी सीधे चोरी नहीं की, वो प्लान करता था, टीम बनाता था और चुपचाप गायब हो जाता था। पुलिस को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि इस होटल हीस्ट के पीछे कम्फर्ट का ही दिमाग था और उसके साथियों के नाम भी सामने आने लगे। स्टैनली ग्लिकमैन, टेक्निकल लॉकर तोड़ने में एक्सपर्ट। एलेन कुन, टीम को मैनेज करने वाला मास्टरमाइंड। सैम नेलो, होटल की अंदरूनी जानकारी देने वाला इनसाइडर। अब पुलिस के पास नाम थे, लेकिन ये लोग थे कहाँ? जांच में सामने आया कि हीस्ट के कुछ दिन बाद कम्फर्ट और उसकी टीम अमेरिका छोड़कर क्यूबा भाग गया। क्यूबा तब अमेरिका का दुश्मन देश था, वहां से किसी को वापस लाना लगभग नामुमकिन था। FBI ने इनपुट्स लिए, इंटरपोल को अलर्ट किया, लेकिन कम्फर्ट ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं, और 4 साल तक कोई भी सुराग नहीं मिला। 1976 में एलन कुन नाम का एक शख्स मियामी में गिरफ्तार हुआ। वो कम्फर्ट की ही टीम का हिस्सा था, लेकिन वो तब तंग आ चुका था, भाग भाग कर जीना, छिपना। उसे अब जेल ही बेहतर लग रही थी। और यही हुआ क्राइम की दुनिया में एक बड़ा मोड़। एलन ने पूछताछ में वो सब कुछ उगल दिया जो पुलिस जानना चाहती थी। उसने बताया, कम्फर्ट ने ही प्लान किया था। सैम नेलो ने होटल का पूरा नक्शा दिया। हम सब ने मिलकर महीनों तक प्लानिंग की। हार की कीमत जानबूझकर छिपाई गई ताकि इंटरपोल ध्यान न दे। कम्फर्ट अब फ्रांस में, शायद नाम बदल कर रह रहा है। कम्फर्ट की गिरफ्तारी कभी नहीं हो पाई। वो आज भी किसी देश में किसी और नाम से जिंदगी जी रहा हो सकता है। पुलिस को $28 मिलियन का पूरा पैसा कभी नहीं मिला। सिर्फ 1.5 मिलियन बरामद हुए जो कुन के पास से मिले थे, और वो $7.5 लाख वाला हार वो कभी नहीं मिला। शक ये भी था कि उसे गलाने के बाद अलग अलग देशों में बेच दिया गया। कम्फर्ट और उसकी टीम ने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी इनसाइडर को शामिल करना। सैम नेलो की पुरानी फाइलें ही वो सुराग बनी जिससे पुलिस को धागा मिला। और दूसरी गलती, एलन कुन को टीम में रखना। कुन का टूटना पूरी साजिश का पर्दाफाश बन गया। इस कहानी में सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सोचिए, वो 22 लोग जो उस रात बंधक बने,
उन्हें आज भी वो रात डरावनी लगती है। एक महिला जो उस समय प्रेग्नेंट थी, आज भी जब उस होटल का नाम सुनती है कांप जाती है। और जो रईस मेहमान लूटे गए, उनके लिए पैसों की भरपाई हो सकती थी, लेकिन उनके भरोसे की नहीं। क्या कंफर्ट कभी अपने किए की सजा पाएगा, या वो यूं ही किसी गुमनाम शहर में किसी 5 स्टार होटल के बेड पर सोता रहेगा? कभी कभी सबसे शातिर चोर वो होते हैं जो अपने चेहरे पर सबसे मासूम नकाब लगाते हैं। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोग समझे प्लानिंग कितनी भी सटीक हो, इंसान एक न एक जगह गलती कर ही बैठता है, और वो गलती ही उसे पकड़वा देती है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टोरीज क्राइम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी आपके पास एक और नई सनसनीखेज क्राइम स्टोरी होगी। तब तक के लिए गुड बॉय, जय हिंद।